हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एग्ज़ाम पॉइंटर की वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले हमने 8 वीडियो देख लिए थे। इसके पहले हमने 8 वीडियो हो गए हैं यूथ पब्लिकेशन से, जिसमें हमने विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों को कंप्लीट कर लिया है। मिल्टन आपका चल रहा है, मिल्टन भी आज कंप्लीट हो जाएंगे। कोशिश करूँगी कि आज कंप्लीट इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। इसके पहले हमने पढ़ लिया था, ये आपका कंप्लीट हो गया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। आज हम आगे से पढ़ेंगे, उनका इम्पॉर्टेंट वर्क है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है उनका पैराडाइज लॉस्ट, जो कब आया है 1667 में। सो इसको पढ़ लेते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पैराडाइज लॉस्ट इज़ अ सेकेंडरी एपिक इन ब्लैंक वर्ड्स। पैराडाइज लॉस्ट सेकेंडरी एपिक है और वो ब्लैंक वर्ड्स में है। नेक्स्ट, मिल्टन स्टार्टेड राइटिंग इट 1658 एंड completed in 1665 आफ्टर 7 years लेबर इन डार्कनेस। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मिल्टन ने इसे लिखना कब शुरू किया था 1658 में, और इसे कंप्लीट कब किया था 1665 में, जिसमें उन्हें 7 years 7 साल लग गए। वो जब अंधे हो गए थे उसके बाद ये लिखना शुरू किए थे। पैराडाइज जब उन्होंने लिखा था ना तो वो ब्लाइंड थे। ओके, 7 years लग गया था। नेक्स्ट, it was originally published in 1667 in 10 books. Its second edition came in 1674 in 12 books. ये पहली बार ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था 1667 में, कितनी बुक्स के साथ, 10 बुक के साथ। और इसका सेकेंड एडिशन कब आया था 1674 में, कितनी बुक के साथ, 12 बुक के साथ। ओके, नेक्स्ट, बिफोर राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन थॉट ऑफ राइटिंग ऑन किंग आर्थर, बट लेटर ऑन ही डिसाइडेड टू राइट ऑन द फॉल ऑफ द मैन। द फॉल ऑफ मैन मतलब पैराडाइज लिखने से पहले मिल्टन किंग आर्थर पर लिखने के लिए सोच रहे थे, किंग आर्थर पर वो लिखें। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो द फॉल ऑफ मैन पर लिखे, और उन्होंने लिखा भी द फॉल ऑफ मैन, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट पे उन्होंने लिखा। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉपीराइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वॉज सोल्ड टू सैमुअल सिमंस फॉर द पेमेंट ऑफ 5 पाउंड्स। मतलब जो पैराडाइज लॉस्ट की जो कॉपीराइट थी वो सैमुअल सिमंस को बेच दी गई थी। कितने पाउंड्स में, 5 पाउंड्स में। थर्ड एडिशन अपीयर्ड आफ्टर द पोएट्स डेथ 1678। और इसका थर्ड एडिशन कब आया था पैराडाइज लॉस्ट का? पहला एडिशन तो आया था 1667 में 10 बुक के साथ। सेकेंड एडिशन कब आया था 1674 में 12 बुक के साथ। और इसका थर्ड एडिशन कब आया था 1678 में, जब पोएट की डेथ हो जाती है 1674 में। द पोएट्स विडो सोल्ड द राइट टू सिमंस फॉर 8 पाउंड्स। द अमाउंट वॉज ओनली 28 पाउंड्स फॉर सच अ ग्रेट वर्क। और जो पोएट की विडो रहती हैं वो क्या करती हैं, वो सिमंस को बेच देती हैं, कितने, 8 पाउंड्स में। और यहाँ पे ये जो ग्रेट वर्क है इसका टोटल अमाउंट कितना होता है, 28 पाउंड्स। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ रिटन इन ग्रैंड स्टाइल। ये लिखा किस में गया है, ग्रैंड स्टाइल में लिखा है। एपिक लिखा ही जाता है ग्रैंड स्टाइल में। द लॉन्गेस्ट बुक इज़ बुक 9th विद 1189 लाइन्स एंड द शॉर्टेस्ट बुक इज़ बुक 7th विद 640 लाइन्स। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो लॉन्गेस्ट बुक है इसमें पैराडाइज लॉस्ट में, लॉन्गेस्ट बुक कौन सी है, बुक 9th। ये पूछा जाता है। बुक 9th लॉन्गेस्ट बुक है जिसमें 1189 लाइन्स है। और सबसे शॉर्टेस्ट बुक कौन सी है, बुक 7th, जिसमें 640 लाइन्स है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, द स्टोरी इज टेकन ओरिजिनली फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट एंड प्रेजेंटेड विद रेनेसेंस स्पिरिट एंड प्यूरिटन मॉरल जील। इसकी स्टोरी कहाँ से ली गई है, ओल्ड टेस्टामेंट से ली गई है, और इसको प्रेजेंट किया गया है रेनेसेंस स्पिरिट और प्यूरिटन मॉरल जील के साथ इसको प्रेजेंट किया गया है। ओके, रेनेसेंस स्पिरिट मतलब पुनर्जागरण की भावना और शुद्धतावादी नैतिक उत्साह के साथ इसको प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ मॉडल्ड ऑन वर्जिल्स एनीड विच इज़ अ सेकेंडरी एपिक। ये मॉडल किस पे है, वर्जिल की एनीड पर है, ये मॉडल्ड है, जो कि एक सेकेंडरी एपिक है। नेक्स्ट, एडम इज़ द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, दिस वीकनेस इज़ हिज एक्सेसिव लव फॉर ईव। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि एडम पैराडाइज लॉस्ट का एडम हीरो है, और ये कमजोरी है कि उसका जो एक्सेसिव लव है वो किसके लिए है, ईव के लिए है। नेक्स्ट,
द एपिक बिगेंस विद इनोकेशन ऑफ गॉड गुड इज म्यूज। ये जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, ये शुरू किससे होता है? गॉड इज म्यूज के इनोकेशन से शुरू होता है। नेक्स्ट, द स्टोरी फ्रॉम द बिगनिंग वॉज नरेटेड बाय राफेल। इस स्टोरी को, शुरुआत की जो स्टोरी है उसको नरेट किसके द्वारा होता है? राफेल करता है। नेक्स्ट, शैली कंसिडर्ड शैटन ऑन इट्स हीरो। शैली किसे हीरो मानते हैं? पैराडाइज लॉस्ट का हीरो शैली किसे मानते हैं? तो शैटन को मानते हैं। नेक्स्ट, द पोएम बिगिन इन मीडियास रेस, यानी कि मिडिल ऑफ द स्टोरी। ये पोएम शुरू कहाँ से होती है? इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी, बीच में से ही इसकी कहानी शुरू होती है। नेक्स्ट, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस इन बुक 4 and 9। इसमें क्या होता है? इस पोएम में, इस एपिक में मिल्टन एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन को 2 स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से? बुक 4 और बुक 9 में। ओके। नेक्स्ट, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया इन बुक 1 and 7। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन इन्वोक करते हैं हेवनली म्यूज यूरेनिया का। कौन सी बुक में, कौन सी बुक में यूरेनिया का वो इन्वोक करते हैं? तो बुक 1 और बुक 7 में। क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके पैराडाइज लॉस्ट से। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन रेफर्स टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल इन बुक 11। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ग्रेट मुगलों के आगरा और लाहौर के बारे में रेफर करते हैं। किस बुक में? बुक 11 में। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ग्रेट मुगल के आगरा और लाहौर के बारे में किस बुक में उन्होंने रेफर किया है पैराडाइज लॉस्ट के? तो बुक 11 में। नेक्स्ट, शैटन टेक्स द फॉर्म ऑफ चेरब, कॉर्मोरेंट, फूड एंड फाइनली अ स्नेक। शैटन कौन कौन सा रूप लेता है इसमें? पहले वो चेरब का लेता है, चेरब जो कि एक फरिश्ता है यानी कि सुंदर बच्चे का। कॉर्मोरेंट एक चिड़िया है जिसे हम जन काग बोलते हैं या पनकावा, एक कावे का एक चिड़िया है, कॉर्मोरेंट का रूप लेता है। फूड एंड फाइनली वो किसका रूप लेता है? स्नेक का। अब कुछ यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, सो इसको देख लेते हैं। पहला है शैटन। शैटन कौन है? हेड ऑफ द रिबेलियस एंजल्स एंड एंटागोनिस्ट हु हैव जस्ट फॉलन फ्रॉम हेवन। ये कौन है? ये रिबेलियस एंजल्स का हेड है जो कि इस पोएम का एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट यानी कि विलन। हु हैव जस्ट फॉलन फ्रॉम हेवन, जिसे हेवन से भगाया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें एडम। एडम कौन है? द फर्स्ट ह्यूमन, द फादर ऑफ आवर रेस, अलॉन्ग विद हिज वाइफ ईव, द केयर टेकर ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन। एडम कौन है? ये फर्स्ट ह्यूमन है यानी कि फादर ऑफ मैनकाइंड है, हमारे फादर ऑफ मैनकाइंड है। इनके साथ इनकी वाइफ है ईव। ये लोग कौन है? ये गार्डन ऑफ ईडन की केयर टेकर हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है इनमें ईव। ईव कौन है? द फर्स्ट वुमेन है एंड द मदर ऑफ मैनकाइंड है। ये फर्स्ट वुमेन है और मदर ऑफ मैनकाइंड है। ईव वॉज मेड फ्रॉम अ रिब टेकन फ्रॉम एडम साइड। और ईव किससे बनी है? वो एडम के रिब से वो बनी है। ओके। नेक्स्ट, गॉड यानी कि द सन। ये कौन है? जेसस क्रिस्ट, द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रिनिटी का सेकेंड पार्ट है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बेल्जेबब। बेल्जेबब कौन है? सैटन सेकेंड इन कमांड। ये क्वेश्चन बहुत बार मेनी टाइम्स आए हैं। कौन है बेल्जेबब? यानी कि जिसे हम लेफ्ट हैंड बोलते हैं। तो बेल्जेबब कौन है? सैटन का लेफ्ट हैंड है। नेक्स्ट है बेलियल। बेलियल कौन है? वन ऑफ द प्रिंसिपल्स डेविल्स इन हेल। बेलियल आर्ग्यू अगेंस्ट फर्दर वॉर विद हेवन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेलियल कौन है? हेल में प्रमुख शैतानों में से एक है, प्रिंसिपल्स डेविल्स में से वो एक है। और बेलियल क्या करता है? हेवन के साथ आगे युद्ध के खिलाफ आर्ग्यू करता है। मतलब आगे की जो लड़ाई है हेवन के साथ, उसके लिए वो आर्ग्यू करता है, तर्क देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है? मैमन। मैमन एक डेविल है, नो इन द बाइबल एज द एपिटोम ऑफ वेल्थ, जो बाइबल में एपिटोम ऑफ वेल्थ के रूप में जाना जाता है मैमन। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें मुल्सिबर। मुल्सिबर कौन है? द डेविल हु बिल्ड्स पेंडेमोनियम, शैटन्स प्लेस इन हेल लॉयल टू
गॉड। मुल्सिबर कौन है? मुल्सिबर वही है जिसने पैंडेमोनियम बनाया था। शैतान का प्लेस पैंडेमोनियम बनाया था कहाँ? हेल लॉयल टू गॉड में। ओके, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा कैरेक्टर कौन क्या क्या करता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो इसमें बताया जा रहा है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मोलेक। मोलेक कौन है? अ रैश, इरेशनल एंड मर्डरस डेविल एंगेज इन अनदर फुल वॉर अगेंस्ट गॉड एंड हिज सर्वेंट एंजल्स। मोलेक कौन है? मुलैक कौन है? मुलैक कौन है? एक रैश है यानी कि एक उतावला, इरेशनल तर्कहीन एंड मर्डरस डेविल है यानी कि जानलेवा शैतान है। इंगेज इन अनदर फुल वॉर अगेंस्ट गॉड, और वो क्या करता है? गॉड के खिलाफ फुल वॉर, दूसरे वॉर में इंगेज है। एंड हीज सर्वेंट एंजल्स, यानी कि गॉड और उनके सर्वेंट एंजल्स के खिलाफ वो दूसरी लड़ाई करने में इंगेज है, तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट, सिन। शिन कौन है? सैटन्स की डॉटर है यानी कि सैटन की बेटी है। उस प्रैंक फुल फॉर्म्ड फ्रॉम शैतान्स हेड व्हेन ही वाज स्टिल इन हेवन। सिन कहाँ है? शैतान की बेटी है जो शैतान के सिर से पूरी तरह से निकली हुई है। कहाँ से निकली हुई है? शैतान के सिर से, जब वह हेवन में था। नेक्स्ट कैरेक्टर है डेथ। डेथ कौन है? शैतान्स सन बाय हिज डॉटर सिन। डेथ कौन है? शैतान का बेटा है जो उसकी बेटी शिन के द्वारा हुआ है। डेथ टर्न रेप्स हिज मदर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं गैब्रियल। गैब्रियल कौन है? ही एक्ट्स एज अ ग्राउंड एट द गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन का वो एज ए ग्राउंड के रूप में एक्ट करता है। नेक्स्ट है यूरियल। यूरियल कौन है? ये सारे एंजल हैं, ये गॉड की तरफ के एंजल हैं। यूरियल कौन है? एन एंजल हु गार्ड्स द प्लेनेट अर्थ, मतलब ये एक एंजल है और जो प्लेनेट अर्थ का क्या करता है? गार्ड्स है, गार्डी करता है। नेक्स्ट है एब्डियल। Abdiel, an angel who at first considers joining Satan in rebellion, but argues against Satan and the rebel angels and returns to God. यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो एब्डियल है ये ऐसा एंजल है जो पहले विद्रोह में, पहले रिबेलियन में शैतान के साथ शामिल होने पर विचार करता है, लेकिन शैतान और रेबल एंजल्स के खिलाफ आर्ग्यू करता है और बाद में क्या करता है? वो उनके खिलाफ हो जाता है। शैतान और उनके रेबल एंजल्स के खिलाफ हो जाता है और क्या करता है? एंड रिटर्न्स टू गॉड, और गॉड के पास वापस लौट जाता है। पहले ये शैतान के टीम में रहता है, बाद में फिर ये उनके खिलाफ हो जाता है और गॉड के पास रिटर्न हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है माइकल। नेक्स्ट कैरेक्टर है माइकल, द चीफ ऑफ आर्केंजल्स। ये कौन है? आर्केंजल का चीफ है, मुख्य है। माइकल लीड्स द एंजेलिक फोर्सेस अगेंस्ट सैटन एंड हिज फॉलोअर्स इन द बैटल इन हेवन। माइकल क्या करता है? एंजेलिक फोर्सेस को लीड करता है, किसके खिलाफ? शैतान और उसके फॉलोअर्स के खिलाफ। कहाँ? हेवन में जो बैटल होने वाले हैं उसके खिलाफ ये क्या करता है? लीड्स करता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स दिए हैं पैराडाइज लॉस्ट के, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस, मनुष्य की पहली अवज्ञा, एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री, और जो फॉरबिडन ट्री के जो फ्रूट है, जो फल है। आई मे अजर्ट इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। वॉट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, वॉट इज अ लो रेज एंड सपोर्ट, what reinforcement we may gain from hope, if not what regulation from despair. To reign is worth ambition, though in hell, better to reign in hell than, ये important है, better to reign in hell than serve in heaven. Peace is despaired, for who can think some mission war than war open or understood must be resolved. ठीक है, कुछ important है, यहाँ पे आपका फिनिश होता है पैराडाइज लॉस्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, पैराडाइज रीगेन्ड। ये मिल्टन का फेवरेट वर्क भी है ना। ये कब आया है? 1671 में आया है। फर्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। इट वॉज रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ थॉमस एलवुड when he asked Milton, thou hast said much here of paradise lost, but what last thou to say of paradise found. यहाँ पे क्या कह रहा है कि थॉमस एलवुड के रिक्वेस्ट पर ये पैराडाइज रीगेन लिखा गया है और उन्होंने मिल्टन से कहा था कि पैराडाइज लॉस्ट के बारे में तुमने बहुत कुछ कहा है, लेकिन पैराडाइज पाने के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, थॉमस एलवुड के रिक्वेस्ट पे ही लिखा गया है और उन्होंने क्या कहा था ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है
मिल्टन रोड द सेकेंड पार्ट ऑफ द एपिक पैराडाइज रीगेन 1671 इन 4 बुक्स। मिल्टन ने ये जो सेकेंड पार्ट एपिक का सेकेंड पार्ट लिखा है पैराडाइज रीगेन 1671 में, ये 4 बुक्स में है। पैराडाइज लॉस्ट आपका 12 बुक्स में था, ये 4 बुक्स में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ बेस्ड ऑन गॉस्पल ऑफ ल्यूक्स वर्जन ऑन द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। ये किस पे बेस्ड है? गॉस्पल ऑफ ल्यूक्स वर्जन जो टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट पर। ओके, नेक्स्ट है नॉर्थ और फ्राई सेज कहते हैं पैराडाइज रीगेन इज प्रैक्टिकली सुई जेनरिस इन इट्स एक्सिक्यूशन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? नॉर्थ ऑफ फ्राई कहते हैं कि पैराडाइज रीगेन अपने निष्पादन में व्यवहारिक रूप से सुई जेनरिस है, एक प्रैक्टिकली सुई जेनरिस है अपने एक्सिक्यूशन में। नेक्स्ट है पैराडाइज रीगेन डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। ये किससे डील करता है? द सब्जेक्ट ऑफ टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट के सब्जेक्ट के साथ ये डील करता है पैराडाइज रीगेन। नेक्स्ट पॉइंट है डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज रीगेन। ये जो डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना है ये पैराडाइज रीगेन के ऑर्थोडॉक्सी पर क्या करता है? डाउट करता है, उनके ऑर्थोडॉक्सी पे, रूढ़िवादिता पर। नेक्स्ट है इट वॉज कंपोज ऑन मिल्टन्स कॉटेज एट शेलफॉन्ट सेंट गाइल्स इन बकिंगमशायर। ये कंपोज कहाँ किया गया है पैराडाइज रीगेन? ये मिल्टन के कॉटेज है शेलफेंट जाइल्स में, जो कहाँ पड़ता है? बकिंगमशायर में पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे मिल्टन के कुछ प्रोज वर्क्स हैं, देख लेते हैं इसको। मिल्टन के प्रोज वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ऑफ रिफॉर्मेशन ये कब आया है? 1641 में आया है। ऑफ प्रीलैटिकल एपिस्कोपैसी ये भी 1641 में आया है। नेक्स्ट है अपोलोजाई फॉर स्मिक्टिमनेस ये आपका 1642 में आया है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स ये 1643 में आया है। नेक्स्ट इनका प्रोज वर्क है जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डाइवोर्स 1644 में आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑफ एजुकेशन 1644, एरोपैजिटिका 1644, टेट्राकॉर्डन 1645, क्लस्ट्रियन 1645, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट 1649, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकेनो 1651, डिफेंसियो स्कैंडा 1654। नेक्स्ट है डिफेंसियो प्रोस 1655, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन ये 1670 में आया, 1670 में। ये एक अनफिनिश्ड वर्क है इनका। ओके, इंपॉर्टेंट है। ऑफ ट्रू रिलीजन ये आपका कब आया है? 1673 में आया है। ये था इनका प्रोज वर्क। ओके, अब यहाँ पे इनका कुछ पोइट्री और ड्रामा है, इसको भी देख लेते हैं। ये इनका कुछ पोइट्री और ड्रामा है। पहला है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये कब आया है? इनकी पोइट्री है 1629 में आया है, 1629 में। ऑन शेक्सपियर 1630 में आया है। टू द नाइटिंगल जो कि एक सोनेट है ये 1631 में आया है। टू द नाइटिंगल ये किसका है? मिल्टन का है, जो कि एक सोनेट है। ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 ये 1631 में आया है। आर्केड्स 1630 और 34 के बीच में आया है। एल एलिग्रो एंड इल पिंसेरेसो ये भी आपका 1631 और 34 के बीच में आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉमस 1634 में, लिसिडस 1637, पैराडाइज लॉस्ट 1658, 1665, 1658 और 1665 के बीच में ये कंपोज हो गया था और कंप्लीट हो गया था। पैराडाइज रीगेन 1671 में, सैमसन एगोनिस्टिस ये दोनों सीरीज आई थी 1671 में। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स मिल्टन आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। यहाँ से आपके जॉन गॉल्सवर्दी स्टार्ट हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम जॉन गॉल्सवर्दी पढ़ेंगे। आज आपका मिल्टन कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, बस आपका जॉन गॉल्सवर्दी कंप्लीट हो जाए देन आपको पूरा PDF प्रोवाइड किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।